नमस्कार दोस्तों, ये हैं भारती मैडम जी। एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर हैं। इनका बड़ा बेटा आर्मी में शहीद हो चुका है व छोटा बेटा अजय भी आर्मी में है। एक दिन वह कॉलेज में पढ़ा रही होती हैं, तभी यह बड़े बाप का बिगड़ेल बेटा इस लड़की से मिसबिहेव करता है। यह लड़की मैडम जी से शिकायत करती है। भारती मैडम लड़के से कहती हैं, क्या किया तुमने? लड़का कहता है, मैंने बस इसको पिंच किया था, अच्छी दिखती है ये। जब वह ये बोलता है, मैडम को उसके मुंह से शराब की बदबू आती है। मैडम जी गुस्से में एक जोरदार चांटा रसीद कर देती हैं। लड़के के ईगो को ठेस पहुंचती है। वह अपने बाप को बुला लाता है। प्रिंसिपल भारती मैडम से कहता है, मैंने सुना है तुमने इस लड़की को अपनी क्लास से सस्पेंड कर दिया था। इसके पिता इस कॉलेज के फाउंडर के दोस्त हैं, माफ़ी मांगिए। दोस्तों, भारती मैडम बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। मैडम कहती हैं, सर ये मेडिकल लाइन में है, इसको ड्रिंक करने से किसी की जान जा सकती है, और वह जाने लगती हैं। लड़के के बाप को गुस्सा आ जाता है। वह मैडम से कहता है, मैडम रास्ते में सही से जाइएगा, कोई ट्रक वाला कुचल ना दे। मैडम ये सुनकर वापस आती हैं और लड़के को दूसरा जोरदार तमाचा मारती हैं। उसके बाप से कहती हैं, जब ये कोई गलती करता है तो तुम्हें भी धमकी और शिकायत करने के बजाय इसको पीटना चाहिए था। 15 साल के मेरे प्रोफेशनल करियर में मैंने वह कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जो गलत है, और आगे भी ऐसा ही करूँगी। मैं हमेशा सही का साथ दूँगी। ये मैडम जी का घर है, शानदार, प्राकृतिक, खेतों के बीच बना हुआ। मैडम जी के घर मैडम की लड़की के ससुराल वाले आ रहे हैं, उसकी ही तैयारियां चल रही हैं। ये बीच में मैडम के बड़े बेटे की बहू है जो कि विधवा है। ये अंकल मैडम के पड़ोसी हैं शायद, और ये अंकल जी का बेटा रवि है। तभी स्कूल से छोटी बच्ची मैडम की तरफ दौड़ती आती है। अंकल जी कहते हैं, बहन तुम्हारे 3 सुंदर सुंदर बच्चे हैं, फिर भी सिंगल मदर होते हुए भी इस अनाथ बच्ची को गोद ले रखा है, बाकी बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। भारती मैडम जी कहती हैं, इस तरह की हेल्प वही कर सकता है जिसने दर्द सहा हो, यानी कि भारती मैडम भी अनाथ थी। ये मैडम की बेटी है जिसकी शादी हो रही है। यहाँ पर दूल्हे का फूफा है। मैडम की मजाक बनाते हुए कहता है, ऐसा लगता है ये घर पूर्वजों से मिला है, छत भी टाइल्स की बनी है। मैंने सुना है कि आपका बड़ा बेटा आर्मी में शहीद हो गया था। बेचारी उसकी बीवी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। इतने पर भी तुम अपने छोटे बेटे को आर्मी में कैसे भेज सकती हो? आजकल देशभक्ति फैंसी चीज़ बन गई है। मैडम जी पूछती हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं? फूफा जी प्राउडली जवाब देते हैं, रुपए की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है, इसलिए मेरा बड़ा बेटा यूके में पाउंड्स कमा रहा है और छोटा बेटा यूएस में डॉलर। इस पर मैडम जी कहती हैं, जब तुम्हारे बेटे तुमसे दूर हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे घर की सुरक्षा के लिए अपने दोनों बेटों को बॉर्डर पर भेजा है। तुम देश की वैल्यू रुपयों में देखते हो और मैं लहराते झंडे में देखती हूँ, और हमें एक सोल्जर की फैमिली होने पर प्राउड है। और पंडित जी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। अगले सीन में महेश बाबू लहराते झंडे को प्राउडली देख रहे होते हैं। इसमें उनका नाम अजय कृष्णा है। तभी सूचना मिलती है, मेजर अजय कृष्णा जल्दी आइए, बॉम्ब स्क्वाड को आपकी ज़रूरत है। और फिर महेश बाबू फुल यूनिफॉर्म में आते हैं, जहां पर उनका दोस्त प्रसाद होता है। अजय और प्रसाद हंसी मजाक करते हैं और बॉम्ब को अजय द्वारा डिफ्यूज कर दिया जाता है। तभी भारती मैडम फौज में फ़ोन करके कहती हैं, अजय से बात कराइए। एक जवान जाकर कहता है, अजय सर आपका फ़ोन आया है, आपकी माँ कॉल पर हैं। अजय यानी कि महेश बाबू कहते हैं, अजय नाम का दूसरा जवान भी है, ये फ़ोन उसी का होगा। दोस्तों, महेश बाबू अनाथ होते हैं। भारती मैडम का बेटा ये वाला अजय नहीं बल्कि ये वाला अजय है। महेश बाबू मायूस होकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी पीछे से दूसरा अजय अपनी माँ भारती मैडम से बात कर रहा होता है। मैडम जी कहती हैं, बहन की शादी होने वाली है, छुट्टी लेकर घर आ जाओ। बहन, माँ, परिवार की बात सुनकर महेश बाबू फिर से मायूस हो जाते हैं। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि कुछ आतंकवादियों ने स्कूल के बच्चों को किडनैप कर रखा है और उन्हें सरकार से डिमांड रखी है। दोनों अजय व आर्मी के जवान बच्चों को छुड़ाने जाते हैं, लेकिन इसमें दूसरे अजय को बॉम्ब लग जाता है। इस मिशन में महेश बाबू बच्चों को तो छुड़ा लाते हैं, लेकिन भारती मैडम का बेटा गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वह अब वेंटिलेटर पर है। मीटिंग होती है जिसमें कर्नल कहते हैं, हमारा भाई अजय की कंडीशन बहुत ख़राब है और हमें 2 दिन पहले सूचना मिली है कि अगले 10 दिन में अजय की बहन की शादी है, इसलिए हम में से किसी एक को वहाँ जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए और शादी के बाद उन्हें सब बता देना, जिससे शादी ना रुके। महेश बाबू वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने दोस्त प्रसाद को भी ले जाते हैं। अगला सीन फिल्म के विलेन प्रकाश राज का है, जिनका नाम नागेंद्र है।
नागेंद्र अपने साथ अपने बचपन के गुरु को साथ रखते हैं और वह अपने गुरु की हर उस बात को गलत प्रूव करता है जो उसके गुरु ने उसे बचपन में सिखाया था। नागेंद्र को पता लगता है कि राम रेड्डी उसके खिलाफ़ इंक्वायरी के लिए धरना दे रहा है। नागेंद्र वहां जाता है। राम रेड्डी कहता है, मैं तुम्हारे खिलाफ़ इंक्वायरी के लिए तब तक धरना देता रहूँगा जब तक तुम्हें जेल नहीं हो जाती। नागेंद्र कहता है, शहर में तब तक दंगे होते रहेंगे जब तक तुम्हारा धरना चलेगा, और शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। राम रेड्डी के सभी साथी भाग जाते हैं, वह अकेला बचता है। वह बहुत डर जाता है और नागेंद्र से भीख मांगकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में अजय और प्रसाद भारती मैडम के घर पर जा रहे होते हैं। रास्ते में ट्रेन का सफ़र भी होता है। यहाँ पर उनकी मुलाकात रश्मिका मंदाना और उनके परिवार से होती है। यहाँ पर बहुत अच्छी कॉमेडी होती है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिल्म की मेन स्टोरी से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन रश्मिका मंदाना यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। उनकी लाइट कॉमेडी और एक्टिंग आपके चेहरे पर स्माइल ला देगी। क्योंकि इसकी कहानी फिल्म की मेन स्टोरी से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए मैं उनकी इस कॉमेडी वाले सीन को स्किप कर रहा हूँ। मैं अब मेन स्टोरी पर आता हूँ। अजय और प्रसाद भारती मैडम के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है और सामान भी बिखरा होता है। आसपास के लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि भारती मैडम और उनका परिवार आखिर कहाँ गया। अजय कॉलेज जाकर पता करता है, लेकिन वहाँ भी पता चलता है कि 4 दिन पहले मैडम को वहाँ से सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। अजय कहता है, ज़रूर वह कोई मुसीबत में है। इस सीन में दिखाया जाता है कि भारती मैडम व उनका परिवार मुँह छिपाकर शहर में इधर से उधर किसी से छिप रहे हैं। नागेंद्र के लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े हैं, लेकिन भारती मैडम उनके हाथ नहीं लगती। वह वापस नागेंद्र के पास आ जाते हैं। नागेंद्र उन्हें अलूरी सीतारामा राजू की वीडियो दिखाकर कहता है, शौर्य। इनके पीछे सैकड़ों लोग बंदूक लेकर चारों तरफ खड़े हैं और वह अकेला खड़ा है। नियत्ता, देख वह कैसे खड़ा है, सीना तान के। तुझे भी उन लोगों के लिए ऐसे ही खड़े होना है जो तुझ पर विश्वास करते हैं। यह शौर्य है। अगर तुझ में हिम्मत है तो भारती मैडम को जान से मार दे और अपनी मर्दानगी साबित कर। नागेंद्र के लोग जोश में वहां से चले जाते हैं। इधर अजय सभी बस डिपो और रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां के सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन भारती मैडम का कोई अता पता नहीं चलता है। वह कहता है, इसका मतलब भारती मैडम शहर में ही हैं। अजय पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है, भारती मैडम व उनका परिवार मिसिंग है, क्या आप इंक्वायरी करेंगे? पुलिस वाला एक आदमी की तरफ इशारा करके कहता है कि आप जिस औरत की बात कर रहे हैं उस आदमी ने भी कंप्लेन लिखवाई है। अजय उस आदमी के पीछे भागता है, लेकिन वह बाइक पर होता है तो हाथ नहीं आता है। वह आदमी भारती मैडम का दामाद होता है, जिससे उनकी बेटी की शादी होने वाली थी। अजय व प्रसाद थक हार कर चाय पीते हैं और चाय वाले से पूछते हैं, क्या तुम भारती मैडम को जानते हो? वहाँ छोटा बच्चा खड़ा होता है। वह कहता है, भारती मैडम मुझे ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन 1 सप्ताह से मैंने उन्हें नहीं देखा है। भारती मैडम अपने परिवार को एक कोने में खड़ा करके छुपकर अपने दामाद के पास जाती हैं। दामाद एक गाड़ी का नंबर बताकर कहता है कि आप इस गाड़ी में बैठ जाना, ये गाड़ी आपको हैदराबाद ले जाएगी। भारती मैडम नागेंद्र के डर से परिवार सहित शहर छोड़ रही हैं। जब वह वापस अपने बच्चों के पास आती हैं, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें नागेंद्र के लोगों ने देख लिया था। भारती मैडम परेशान होकर बच्चों को ढूंढने लगती हैं और गुंडे लोग भारती मैडम के बच्चों का पीछा करते हैं, लेकिन चाय वाला लड़का भारती मैडम को भागते हुए देख लेता है। वह महेश बाबू को आवाज़ लगाता है। जैसे ही वह गुंडा कुल्हाड़ी फेंककर भारती मैडम को मारना चाहता है, अजय वहाँ आ जाता है और अकेला नागेंद्र के आदमी की धुलाई करता है, बहुत धुलाई करता है। अजय भारती मैडम से कहता है कि आपका बेटा और मैं एक ही रेजिमेंट में हैं, मेरा नाम भी अजय है। उसने छुट्टियों के लिए अप्लाई कर दिया है, लेकिन वह एक अर्जेंट मिशन पर है। वह शादी वाले दिन तक आ जाएगा, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और प्रसाद तब तक यहीं रहेंगे, शादी के सारे अरेंजमेंट हम करेंगे। अजय उन गुंडों की ऐसी धुलाई करता है कि नागेंद्र के गुंडों को अजय में अल्लूरी सीताराम राजू दिखाई देते हैं, जैसे उसने वीडियो में देखा था। अजय उनसे कहता है, जो तुम लोगों ने किया है उसके लिए मैं तुम सबको मार सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों की लाइफ प्रोटेक्ट करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? हम बॉर्डर पर तुम लोगों के लिए अपनी जीवन बलिदान करते हैं, पर तुम लोग यहाँ एक औरत पर अटैक कर रहे हो। क्या तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम लोगों को जिसने भी भेजा है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे मार दूंगा। अब आगे बहुत बुरा होने वाला है। अजय भारती मैडम और उनके परिवार को लेकर घर आ जाता है। भारती मैडम अपनी इस हालात के बारे में बताती हैं, मैंने हमेशा सही का साथ दिया और गलत को नकारा है। वह फ्लैशबैक में अपनी स्टोरी बताती हैं कि अंकल के बेटे रवि ने सुसाइड कर लिया है और उसके लेफ्ट हैंड पर नस कटी हुई थी।
लेकिन तभी उन्हें ध्यान आता है कि रवि तो लेफ्ट हैंडेड था, तो लेफ्ट हैंड पर निशान नहीं होना चाहिए। उन्हें डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती हैं कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए। इंस्पेक्टर कहता है इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, रिस्क मत लीजिए। लेकिन भारती मैडम नहीं मानती और इंस्पेक्टर को कंप्लेन लिखने के लिए कहती हैं। अगले सीन में भारती मैडम और नागेंद्र आमने सामने बैठे होते हैं। नागेंद्र कहता है तुमने पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाई है कि वह सुसाइड नहीं मर्डर है, उसे वापस ले लो। भारती मैडम कहती हैं क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ, गलत का नहीं। नागेंद्र कहता है मैं भी ऐसा ही हूँ, हमेशा गलत का साथ देता हूँ और लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ, कंप्लेंट वापस ले लो और मुझसे माफ़ी मांग लो, वरना आगे मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लेकिन भारती मैडम कंप्लेंट वापस नहीं लेती हैं। अब मिनिस्टर ने अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया। उन पर कॉलेज में पेपर लीक का आरोप लगाया जाता है और उनको बेइज्जत करके कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। उनके बेटी और बहुओं को गुंडों द्वारा सड़क पर बहुत परेशान किया जाता है। पुलिस को आधी रात में उनके घर पर भेजा जाता है और ड्रग्स केस में फंसाया जाता है और भी कई तरह के केस उन पर लगाए जाते हैं। उनकी रेपुटेशन को ख़त्म किया जाता है। उनकी बेटी के ससुराल वालों को धमकाया जाता है और शादी कैंसिल करने का भी दबाव बनाया जाता है। वह बहुत परेशान हो जाती हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह कंप्लेंट वापस लेती हैं। जैसे ही वह नागेंद्र के पास पहुंचती हैं, कहती हैं सर मैंने कंप्लेंट वापस ले ली है, प्लीज़ मेरे परिवार को छोड़ दो। नागेंद्र कहता है मैंने 24 घंटे का समय दिया था लेकिन तुम लेट हो। और वह भारती मैडम के दोनों बेटों का मजाक भी बनाता है और मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी तरह बचकर आ जाती हैं और नागेंद्र के लोगों से तब से छुप रही हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। भारती मैडम कहती हैं मेरे पास 2 सवालों का जवाब नहीं है। पहला सवाल यह है कि हम लोग बिना गलती के इधर उधर क्यों भाग रहे थे। दूसरा सवाल ये है कि क्या मैंने अपने दोनों बेटों को इन लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर भेजा था। अजय कहता है बच्चों को खाना खिलाओ और सो जाओ, तुम्हें 24 घंटे के अंदर अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अजय रात को गेट पर पहरेदारी करता दिखाई देता है जैसा वह बॉर्डर पर खड़ा होता था। अगली सुबह अजय भारती मैडम के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और केस रीओपन करने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर मना करता है लेकिन अजय पुलिस और वकील दोनों की धुलाई करता है और केस रीओपन कराकर नागेंद्र के घर पहुंचता है। नागेंद्र कहता है तुम मेरे घर पहली बार आए हो तो कुछ खिलाऊं या मेरे दुश्मन के साथ आए हो इसके लिए तुम्हें मार दूं। अजय कहता है पहला ऑप्शन बेटर है लेकिन दूसरा ऑप्शन रिस्की है तुम्हारे लिए, डोंट ट्राई इट। नागेंद्र कहता है 4 लोगों को मारा तो। भारती मैडम उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती हैं 4 नहीं 40 लोगों को मारा था और वह ऐसे ही 400 लोगों को मार सकता है क्योंकि वह आर्मी से है। भाई इस सीन में गूज़बम्प्स आ जाएंगे। ज़बरदस्त एक्शन सीन है, वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि अजय नागेंद्र के 100 आदमियों को मारता है। अजय नागेंद्र से कहता है भारती मैडम ने मुझे सब कुछ बताया, लड़कियों को सड़क पर परेशान किया गया, इनको कॉलेज से निकलवाया। ये सब सुनकर इतना गुस्सा आया, मन किया कि गन को लोड करूं और पूरी की पूरी मैगजीन तेरी बॉडी में डाल दूं। लेकिन मैं तुम लोगों को कैसे मार सकता हूं? जिन लोगों की मैं रक्षा करता हूं तुम उनमें से एक हो। हम बॉर्डर पर तुम लोगों के लिए अपनी जान दे देते हैं लेकिन तुम लोग ये बेवकूफ़ी वाला काम करते हो। क्या तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं तुझे 48 घंटे का समय देता हूँ, अपनी गलती को स्वीकार करो, भारती मैडम जी से माफ़ी मांगो और जेल जाओ और एक जिम्मेदार नागरिक बन। अब वह वापस घर आ जाते हैं। शादी की तैयारियां होती हैं। बेटे भाई का हर फर्ज महेश बाबू द्वारा निभाया जाता है। घर के सारे काम अजय करता है, यहाँ तक कि कन्यादान भी करता है। यहाँ पर सॉन्ग्स आता है दोस्तों, बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग्स हैं। इतने अच्छे अच्छे फैमिली मोमेंट्स को पिक्चराइज किया गया है कि आपका दिल भर आएगा। अगले सीन में नागेंद्र अपने आदमियों के साथ शहर की चौक तक पहुँचते हैं। वहाँ अजय और भारती मैडम सब्जी ले रहे होते हैं। नागेंद्र कहता है 48 घंटे पूरे हो गए, मैंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो? मैंने 40 सालों तक क्राइम किया है, तुम मुझे कैसे बदल सकते हो? अजय कहता है तू चाहता है मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं दिखाऊंगा। अब मैं तुझे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बदल कर दिखाऊंगा। मैं तेरी सब जितने भी क्राइम तूने किए हैं सबको एक्सपोज करूँगा।
अजय प्रसाद और एक दोस्त कोटी के साथ रवि की मौत का पर्दाफाश करने में जुट जाते हैं कि वह सुसाइड था या मर्डर। रवि के फ़ोन से पता चलता है कि रवि और उसके दो दोस्त श्वेता और रामकृष्ण एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड थे, लेकिन उस ग्रुप के मैसेज डिलीट थे। श्वेता और रामकृष्ण के घर वालों से पूछने पर पता चलता है कि रवि और रामकृष्ण श्वेता से प्यार करते थे, लेकिन श्वेता रवि से प्यार करती थी, इसलिए रवि ने श्वेता और रामकृष्ण को मारकर खुद सुसाइड कर लिया। लेकिन ये मंत्री नागेंद्र का प्लान था, उसकी बनाई हुई झूठी कहानी थी जिससे सच सामने ही ना आ पाए। लेकिन अजय के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उन तीनों में से एक दोस्त रामकृष्ण जिंदा है, क्योंकि सीबीआई के पास जो फ़ोटो थे उनमें रामकृष्ण की लाश के एक हाथ में 6 उंगली थी, लेकिन रामकृष्ण के रियल फ़ोटो में उस हाथ में 5 उंगली थी, यानी कि डेथ बॉडी रामकृष्ण की नहीं होती है। इस तरह से अजय पता लगाता है कि रामकृष्ण अभी ज़िंदा है। अजय नागेंद्र को फ़ोन करके ये सब बताता है कि तूने रामकृष्ण को नहीं मारा, रामकृष्ण की फेक बॉडी सरकार को दी है, असली रामकृष्ण कहाँ है। नागेंद्र कहता है वह नल्ला मल्ला के जंगल में है, हिम्मत है तो वहाँ जाकर दिखा। नागेंद्र का अजय को उसी जंगल में मारने का प्लान था, क्योंकि आज तक उस जंगल से कोई वापस नहीं आ पाया है। अजय उस जंगल में पहुंचता है, वहाँ रामकृष्ण को बंधक बनाया हुआ होता है और आसपास बहुत से बॉडीगार्ड होते हैं। अजय सबकी धुनाई करता है, बहुत अच्छे से करता है और रामकृष्ण को ले आता है। अब रामकृष्ण अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैं मंडल परिषद डेवलपमेंट में ऑफिसर था। एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में मैंने पता लगाया कि गरीब लोगों तक उनकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही है, जो उनकी जीविका का आधार है। मैंने अपने दोस्त रवि से संपर्क किया, जो एक बैंक में काम करता था। सब बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेक करने पर पता चला कि ये सब रुपये फेक अकाउंट्स में जा रहे हैं, जिनका संबंध नागेंद्र की कंपनी से था। फिर हमने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्वेता से संपर्क किया। उसके माध्यम से हमें पता लगा कि नागेंद्र ने फंड का 5,000 करोड़ रुपए सरकार से धोखा करके गैरकानूनी तरीके से ले लिए हैं। हमने सारे प्रूफ कलेक्ट किए, लेकिन मंत्री को पता लग जाता है। नागेंद्र के लोगों ने रवि और श्वेता को तो मार दिया और मुझे नल्ला मल्ला के जंगल में बंदी बना लिया, क्योंकि मेरे पास वह हार्ड डिस्क थी जिसमें मंत्री के स्कैम के खिलाफ पूरी डिटेल्स थी। अजय वह हार्ड डिस्क को पार्टी को सौंप देता है। पार्टी नागेंद्र को सस्पेंड कर देती है। इधर भारती मैडम के असली बेटे अजय की मौत हो जाती है। उनकी बेटी की विदाई भी हो रही होती है। भारती मैडम अजय से कहती हैं कि अब मेरा बेटा कभी वापस आएगा। अजय मैडम का हाथ पकड़कर कहता है नहीं। मैडम कहती हैं मुझे रोना चाहिए, या मेरे बेटे जैसे बहुत से बेटे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उन समय मुझे अपने बेटे को देखना चाहिए। वह मेरा सबसे छोटा बेटा था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं रोकर अपने बेटे के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अजय और प्रसाद कहते हैं आज समझ आया कि हमारे देश को भारत माता क्यों कहते हैं, और दोनों भारती मैडम को सैल्यूट करते हैं। आर्मी के जवान अजय की बॉडी को तिरंगे में लपेटकर घर ले आते हैं। बहुत हार्ट टचिंग और इमोशनल सीन है दोस्तों। अगले सीन में नागेंद्र सरेंडर करने का प्लान बनाता है। वह कहता है कि लोगों की सिंपैथी मिलेगी, जेल से होकर वापस आएगा तो वह फिर से मंत्री बन जाएगा। फिर उसके लोग आकर बताते हैं कि अजय कोर्ट नहीं आ रहा है, वह रेलवे स्टेशन पर है और वह कश्मीर जा रहा है। नागेंद्र को लगता है कि इसमें अजय का कोई प्लान है और वह स्टेशन पर पहुंचता है। वहां वह अजय से कहता है कि तुम मुझे जेल पहुंचाए बिना कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा कोई प्लान है? अजय कहता है कि कोई प्लान नहीं है, भाड़ में जाओ, मैं कश्मीर जा रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नागेंद्र भारती मैडम के पैरों में गिर जाता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वह मैडम से कहता है कि अजय का क्या प्लान है। मैडम कहती हैं मुझे फ्यूचर का पता है, तूने जिन लोगों के रुपए लिए हैं तू उसे वापस करेगा और किसी को परेशान नहीं करेगा। नागेंद्र अजय को जाने नहीं देता है क्योंकि एविडेंस अजय के पास होते हैं। नागेंद्र कहता है भाई प्लान बता दे वरना मैं ट्रेन के आगे कूद कर मर जाऊंगा। अजय कहता है कि तुम मेरे साथ कश्मीर चल रहे हो। नागेंद्र कहता है वहाँ मैं क्या करूँगा? अजय कहता है कि अगर मैं प्रूफ कोर्ट में दे दूँ तो तुझे जेल हो जाएगी। जेल में टीवी, फ्रिज, अच्छा बेड सब मिलेगा, तू VIP की तरह रहेगा। 2 महीने में तू बाहर वापस आ जाएगा और फिर से नेता बन जाएगा, लेकिन तुझमें बदलाव कहीं नहीं आएगा। इसलिए मैं तुझे आर्मी में लेकर जाऊंगा, तुझे जिम्मेदारी का एहसास कराऊंगा। तू 3 महीने तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर तुझे देश से प्यार होगा। बहुत मोटिवेटेड डायलॉग बोलते हैं यहाँ पर महेश बाबू। 3 महीने तक नागेंद्र आर्मी में ट्रेनिंग करता है अजय के साथ। उसमें बाकी चेंज आता है, देश के प्रति लगाव होता है।
जब वह वापस वहाँ से घर पर आ जाता है तो वह सारे लोगों को उनके रुपए वापस कर देता है।